नमस्कार। दोपहर के 1 बजने वाले हैं, वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर यूपी के रायबरेली से, जहां सांसद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पोस्टर लगवाए गए हैं, जिसमें राहुल गांधी की तुलना भगवान से की गई और इस पोस्टर में अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव भी आपको नजर आ रहे होंगे। ये वो पोस्टर है, देखिए, और पोस्टर में तेजस्वी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को भगवान के तौर पर दिखाया गया है। बैनर में लिखा गया, इंडिया की अंतिम आस, कलयुग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश। फोटो में तेजस्वी यादव को ब्रह्मा जी का रूप दिखाया गया है, उनका दर्जा दिया गया है। राहुल गांधी को विष्णु जी का दर्जा दिया गया है, वहीं अखिलेश यादव को महेश जी के रूप में यहां दर्शाकर इस पोस्टर को सपा नेता की तरफ से लगाया गया। बताया जा रहा है सपा नेता राहुल निर्मल बागी का नाम इस पोस्टर पर लिखा गया है, जिनकी तरफ से ये पोस्टर लगाए गए हैं। और सपा के लोहिया वाहिनी में प्रदेश सचिव के पद पर हैं राहुल निर्मल बागी, और शहर में उनकी तरफ से ये होर्डिंग्स अब इस वक्त चर्चा का विषय बन गई है। तो उत्तर प्रदेश में सांसद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को कलयुग का भगवान बताते हुए पोस्टर लगाए जाने पर देखिए किस तरीके से चर्चा का बाजार भी गर्म है और सियासत भी इस पर तेज हो गई है, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 3 अवतारों में 3 शख्सियत को दिखाया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव, इन्हें भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के तौर पर दिखाया गया है। एनडीए के नेताओं ने हालांकि इस पोस्टर के सामने आने के बाद इस पर जमकर निशाना साधा। गांधी और तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव जो अपने को भगवान बन रहे हैं, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आदमी को आदमी होना चाहिए। राहुल गांधी अपना धर्म बताएं कि वो किस धर्म में है। वो कभी ईसाई बनते हैं तो कभी इस्लाम कबूल करते हैं, और कभी जो है वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश बनने का प्रयास करते हैं। तो राहुल, तेजस्वी पहले ये तय करें कि किस जाति और किस धर्म को मानते हैं, और आदमी को नेता रहना चाहिए, भगवान नहीं बनना। भाई तेजस्वी जी, राहुल गांधी जी या अखिलेश यादव जी, ये लोग चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। ये भ्रष्टाचार के नायक हैं, परिवारवाद के नायक हैं, और अपने कार्यकर्ताओं से पोस्टर लगवा रहे हैं भगवान का। अरे भैया, लोकतंत्र में जनता भगवान है। देखिए, तुलसीदास जी कह गए हैं, जाकी रही भावना जैसी। कईयों को अपने माता पिता के चरणों में भगवान के दर्शन होते हैं, कईयों को अपने गुरु के श्री चरणों में भगवान के दर्शन होते हैं। अब धर्म का धंधा करने वाले और पाखंड का काम करने वाले कह सकते हैं कि ईश्वर चरणों में रहेगा, आप करते रहिए पाखंड। लेकिन जिसको अपने माता पिता, अपने गुरु के श्री चरणों में ईश्वर के दर्शन हो रहे हैं, वो करता रहेगा, वही असली भक्त है। वहीं रायबरेली में राहुल गांधी के पहुंचने पर बीजेपी समर्थकों ने राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए। पीएम मोदी की मां के अपमान के खिलाफ पोस्टर, बैनर लेकर राहुल गांधी का विरोध किया गया। राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाते प्रदर्शन किया गया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। राहुल गांधी वापस जाओ के नारे ये तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से लगाए जा रहे थे। रायबरेली की ये तस्वीर है जहां पर जमकर विरोध किया गया, और विरोध के पीछे की वजह बताई गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के अपमान को लेकर लोगों ने इन पोस्टरों के साथ राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाते हुए अपने आक्रोश को जाहिर किया है। और कल दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की पार्टी आला कमान के साथ बैठक हुई, और इस बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे। इस दौरान बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। सूत्रों के मुताबिक कल की इस बैठक में चर्चा हुई कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद पार्टी का ग्राफ बढ़ा है और ऐसे में उसे सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। यात्रा के पहले जितनी सीट उसे मिल रही थी उससे ज्यादा सीटें अब उसे मिलेंगी। पिछली बार यानी 70 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस जो चुनाव लड़ी थी, इस बार कांग्रेस ये चाहती है कि उसे 60 से 70 के बीच अब सीटें मिले, क्योंकि अब उसका ग्राफ जो है वो बेहतर हुआ है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, जिसमें
कांग्रेस के नेता ये मानते हैं कि तेजस्वी यादव और आरजेडी को भी कांग्रेस की उतनी ही जरूरत है और इसीलिए सम्मानजनक सीटों पर ही समझौता किया जाएगा। बैठक में चर्चा ये भी हुई कि राहुल गांधी की यात्रा से जो मोमेंटम बना है उस मोमेंटम को बरकरार रखना है, लिहाजा राहुल गांधी समेत तमाम बड़े नेताओं का बिहार दौरा जारी रहेगा, जिससे कार्यकर्ताओं में उत्साह बरकरार रहे। कांग्रेस की सम्मानजनक सीटों की मांग ने एक बार फिर से महागठबंधन के अंदर टेंशन जरूर बढ़ा दी है, जिस पर एनडीए के नेता अब चुटकी ले रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो बिहार की यात्रा की है उससे गठबंधन के सभी सहयोगी दलों को फायदा हुआ है। सिर्फ हमें नहीं हुआ, पूरे इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को फायदा हुआ है। और हमारे यहाँ अभी इस पर विमर्श ही नहीं हो रहा है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। हमारे यहाँ ये विमर्श हो रहा है कि हम एकजुट होकर कैसे इस लुटेरी सरकार को, जिसने बिहार का पूरा भविष्य चौपट कर रखा है, हटाएं सत्ता। जो तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में निकला उसमें बिहार की जनता का समर्थन मिला, विश्वास मिला और इससे इंडिया महागठबंधन काफी मजबूत हुआ। देखिए, इंडिया महागठबंधन में समन्वय है, विचारों के आधार पर एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव है और एक दूसरे के साथ समन्वय बना करके इंडिया महागठबंधन जनता और जनता के मुद्दे पर, जनता के सवालों पर, वोटर को अधिकार दिलाने के सवाल पर जनता के बीच में जाने का काम कर रही है। दिल्ली में राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के साथ बिहार कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई। सूत्रों के हवाले से खबरें सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी का ऐसा मानना है कि राहुल गांधी जी की बिहार यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ा है और उनको गठबंधन में सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। पिछली बार 70 सीटें मिली थी और इस बार सम्मान बढ़ गया है, इसीलिए 60 के आसपास सीटें मिलने की उम्मीद है। ये कैसा सम्मान बढ़ा है ये समझ से परे। किस पार्टी को किसकी जरूरत है यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई ने साफ कर दिया कि महागठबंधन खासकर कांग्रेस और राजद में सीट शेयरिंग को लेकर धींगा मुश्ती चरम पर है। राहुल गांधी की अधिकार यात्रा से बिहार में न तो कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है न राजद की लोकप्रियता। जनता अच्छी तरह चोर चोर मौसेरे भाई की करतूतों को जान गई। तो चुनावी साल है और बिहार बीजेपी ने इसे लेकर बड़ी तैयारी की हुई है। बीजेपी ने देश भर के महिला विस्तारकों को पटना बुलाया है, जो हर जिले में जाएंगी और महिलाओं को एनडीए सरकार की उपलब्धियां बताती नजर आएंगी। विस्तारकों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। बिहार में पूरे देश से बीजेपी के महिला विस्तारक पहुंच चुकी हैं पटना और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। पूरे देश से जो महिला विस्तारक हैं वो पटना पहुंची हैं और पूरे बिहार में जाकर बिहार के एनडीए सरकार ने जो महिलाओं के लिए किया उसके बारे में जानकारी देंगी। मैम, कहाँ से आई हैं आप? मैं मध्य प्रदेश। क्या नाम है आपका? माया नारोलिया, बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष, सांसद राज्यसभा। तो मैम, चुनावी साल में आप लोग को बुलाया गया है, जो एनडीए की सरकार ने महिलाओं के लिए किया उसके बारे में जानेंगे। क्या कुछ करेंगी और क्या कुछ जाएंगे महिलाओं के बीच में तो बोलेंगी? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी वर्ग के लिए किया है, सर्वहारा वर्ग के लिए, सबका साथ सबका विकास। लेकिन महिला सशक्तिकरण की बात हमारी सरकार करती ही नहीं है। महिला सशक्तिकरण को वास्तव में प्रतिपादित करने का भी काम करती है। महिलाओं को 33% का आरक्षण नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से दिया है। हम बहनों का कर्तव्य बनता है कि हमारी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार का विश्वास जनता पर और सभी पर, महिलाओं पर जताया है, उसको हम कायम रखें। बाकी हमारी और भी बहनें आई हुई हैं, हर जगह से जिला पंचायत अध्यक्ष आ रही हैं और हम अपने सरकार की उपलब्धियां लोगों के बीच में लेके जाएंगे। देखिए, डबल इंजन की सरकार का असर दिखाई पड़ रहा है। बिहार की महिलाएं सशक्त होकर के आगे निकली हैं। बिहार नहीं, समूचे भारत की महिलाएं अपने पैरों पर स्वावलंबी होकर के खड़ी हैं। बहनों के बीच में जाना है और बताना है कि जिस तरह से महिलाओं के लिए 14 से जो हम लोगों के सम्मान के लिए काम हुआ है, उसी को बताना है कि हम लोग को मोदी जी के साथ रहना है। नहीं कर सकती हूँ और ये चुनाव में हम सभी महिला बहनों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा और निश्चित तौर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं महिलाओं के उत्थान के लिए। तो बिहार बीजेपी की बड़ी कवायद है कि बिहार में जाकर महिला वोटरों को ये बताने के लिए कि डबल इंजन की सरकार ने बिहार में महिलाओं के लिए क्या कुछ किया है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना।
तो देखिए, चुनावी साल है और इसीलिए वरिष्ठ बीजेपी महिला विस्तारक बिहार में नीतीश सरकार के महिलाओं के लिए किए गए विकास कार्यों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने वाली है। और इसके पहले जेडीयू ने भी महिलाओं की विशेष रथ के सहारे महिला नेताओं को पूरे बिहार में भेजा हुआ है, जो महिलाओं के लिए किए गए कार्यों की जानकारी दे रही हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। तरह से एनडीए सरकार में बिहार के महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है और पूरे बिहार के अंदर महिलाओं की जो जनसंख्या है, बहुतायत महिलाएं एनडीए सरकार के और नीतीश कुमार जी के द्वारा जो महिलाओं के लिए काम किया गया है, खुलकर महिलाएं एनडीए सरकार के साथ है। पूरे देश से अलग अलग प्रदेशों से हमारे महिला वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के बिहार के महिलाओं के बीच आकर और एनडीए सरकार के द्वारा जो महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया गया है, घर घर संपर्क करके उसकी चर्चा करेंगे। और बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है और इस अहम बैठक में पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये जब बैठक होगी, कैबिनेट की बैठक में बिहार को लेकर बड़े ऐलान संभव माने जा रहे हैं। तो देखिए, आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और कई बिहार को लेकर बड़े ऐलान हो सकते हैं, जिस पर सबकी निगाहें हैं। और ऐलान क्या, मोकामा और मुंगेर हाईवे प्रोजेक्ट को लेकर ये संभव माना जा रहा है कि इसका ऐलान किया जा सकता है, इस पर फैसला संभव हो सकता है। भागलपुर दुमका रेलवे विस्तार को मंजूरी दी जा सकती है। और दिल्ली संवाददाता विनीत हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनीत, मोदी कैबिनेट की इस बैठक को किस मायने में खास और महत्वपूर्ण माना जाए? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मोदी कैबिनेट की बैठक जो है वो हो रही है और सूत्रों के हवाले से हमें जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार बिहार को बड़ी सौगात जो है वो मिल सकती है। जैसा कि हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि रेल परियोजना में को लेकर के मंजूरी मिल सकती है, साथ ही साथ हाईवे विस्तार को लेकर के परियोजना में मंजूरी मिल सकती है। तो हम इसे मान करके चल सकते हैं कि बिहार के जो आधारभूत संरचना के ढांचे में एक बड़ा विस्तार जो है वो आ सकता है और इसी को लेकर के केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक जो है वो प्रधानमंत्री आवास पर जो है वो हो रही है और अब से थोड़ी देर बाद जो है वो हो सकता है इसका ऐलान जो है वह अब से थोड़ी देर बाद कर दिया जाए। जी बिल्कुल, यानी इस बैठक के खत्म होने के बाद बिहार के लोगों को खास तौर पर कई महत्वपूर्ण योजनाओं और प्रोजेक्ट की सौगात मिल सकती है। जी, निश्चित तौर पर जैसा कि हम लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य योजनाओं को देखें तो वो आधारभूत संरचनाओं पर लगातार जो है उनका फोकस रहता है। अगर हम देखें तो कई बड़ी सड़क योजनाएं जो है उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो फोकस किया है, रेलवे के विस्तार को लेकर के जो है वो फोकस किया है और इसी कड़ी में परियोजनाओं को देख सकते हैं, चाहे वो सड़क की परियोजना हो उसके विस्तार को लेकर के जो है वो आज केंद्रीय कैबिनेट में जो है वो मंजूरी मिल सकती है, धन का जो आवंटन है वो किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ रेलवे की लेकर के जो परियोजना है उसको लेकर के भी जो है वो आज में केंद्रीय कैबिनेट के में बड़ा फैसला लिया जा सकता है और धन का आवंटन जो है, पैसे का आवंटन जो है सबकी निगाहें इस बैठक के खत्म होने पर टिकी हैं, क्योंकि इस बैठक के बाद क्या कुछ फैसले होते हैं वो बहुत खास रहने वाला है और खासकर बिहार के परिप्रेक्ष्य में। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीत इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर से अपने दर्शकों को एक बार फिर से जोड़ें। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। प्रधानमंत्री 15 सितंबर को पूर्णिया में 45,000 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात देने वाले हैं, जिसमें एयरपोर्ट, वंदे भारत, कोसी मेची परियोजना समेत कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास शामिल है, जिसमें पूर्णिया एयरपोर्ट का रनवे, जो बिहार का सबसे बड़ा रनवे है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से किया जा सकता है। 15 सितंबर को पूर्णिया में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 15 तारीख के प्रस्तावित यात्रा पर हम लोगों ने समीक्षा किया और समीक्षा के माध्यम से 2 जगह कार्यक्रम होने हैं। पटना एयरपोर्ट, पूर्णिया एयरपोर्ट से उस दिन हवाई सेवा शुरू होगा और दूसरा जो विभिन्न योजना, खास करके कोसी मेची लिंक की परियोजना हो, रेलवे के प्रोजेक्ट हो,
पावर सेक्टर में लगभग 25,000 करोड़ रुपया पीरपैंती में हमारा पावर प्लांट में लग रहा है और विभिन्न योजना मिलाकर लगभग 40 से 45,000 करोड़ रुपये की योजना की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया आने वाले हैं और अब तक बिहार के विकास के लिए 14 लाख करोड़ का एक रिकॉर्ड बन चुका है। सुनिए क्या कुछ कहा नित्यानंद राय ने। प्रधानमंत्री जी 15 तारीख को पूर्णिया की धरती पर 15 सितंबर को पूर्णिया की धरती पर आ रहे हैं और अब तक 14 लाख करोड़ का एक रिकॉर्ड, बड़ा रिकॉर्ड बना है। बिहार के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार दी है, जिससे बिहार का विकास काफी हुआ है। तो ये लोग क्या बोलेंगे? इन लोगों को परिवारवाद से मतलब है और अपने सुख संपत्ति से मतलब है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। पटना के कर्णे मार्ग में दोनों ही नेताओं की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद अर्जुन मुंडा ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, राजनीतिक और चुनावी मामलों पर बातचीत की गई है। पार्टी अगर चाहती तो मैं बिहार में एनडीए के लिए चुनाव प्रचार करूंगा। ये पार्टी का आदेश होगा तो मैं इसका पालन भी करूंगा और मौजूद रहूंगा। वहीं अर्जुन मुंडा ने यह भी दावा किया कि एक बार फिर बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार का, और बिहार में बौद्ध भूमि जिसे कहा जाए, ज्ञान भूमि जिसे कहा जाए, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें दुनिया को समझने का मौका मिलता रहा है। लेकिन यदि आप एनडीए के शासनकाल के पहले के शासनकाल को देखेंगे और आज के शासनकाल को देखेंगे, तभी आप उसका मूल्यांकन कर पाएंगे कि बौद्ध बिहार को किस तरीके से वर्तमान सरकार ने, एनडीए ने पूरे विश्व के अंदर उस पुरातन संस्कृति के साथ जोड़ करके कैसे दुनिया को संदेश दिया। कोई चुनौती विपक्ष से? अब चुनाव तो चुनाव है, चुनाव में लोग अपनी अपनी बातें कहेंगे, लेकिन एनडीए पूर्ण रूप से आश्वस्त भी है जनता के प्रति कि जनता उन्हें पुनः चुन करके इस राज्य को और अधिक प्रगति कैसे मिले ये सुनिश्चित करेगी। और बड़ी खबर आईएएस अफसरों के तबादले से जुड़ी हुई आ रही है। बिहार के 6 आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है। नंदेश्वर लाल को गन्ना विभाग के प्रधान सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। बी कार्तिकेय धनजी को लघु जल संसाधन विभाग। तो देखिए 6 आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया गया है और ऐसे में किसे क्या जिम्मेदारी दी गई है? तो नंदेश्वर लाल गन्ना विभाग के पीएस बनाए गए हैं। बी कार्तिकेय धनजी का भी तबादला किया गया है और ऐसे 6 आईएएस अधिकारी हैं जल संसाधन विभाग के सचिव बनाए गए हैं। और ऐसे में जो जानकारी आ रही है, बताया जा रहा है कि श्री भूटिया को अपर सचिव स्वास्थ्य विभाग के पद पर भेजा गया है। संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संजय, एक बड़ा तबादला और जिम्मेदारी भी बड़ी इन अधिकारियों को। जी बिल्कुल विवाह, आधा दर्जन आईएएस पदाधिकारियों का तबादला किया गया और सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। नर्मदेश्वर लाल, इनको अगले आदेश तक प्रधान सचिव गन्ना विभाग के पद पर पोस्टिंग किया गया इनका। इसके अलावा बी कार्तिकेय धनजी, इनको लघु जल संसाधन विभाग का सेक्रेटरी बनाया गया है। शिरीट भूटिया को अपर सचिव स्वास्थ्य विभाग के पद पर भेजा गया है। यशपाल मीणा अगले आदेश तक अपर सचिव होंगे। इसके अलावा रजनीश कुमार सिंह को निबंधक सहयोग समिति के पद पर भेजा गया है। अंशुल अग्रवाल की भी पोस्टिंग कर दी गई है, उनको निबंधन महानिरीक्षक उत्पाद आयुक्त के पद पर भेजा गया है। तो लगातार तबादलों का दौर जो है वो जारी है और विधानसभा चुनाव तक अभी और तबादले होंगे, इस बात की जानकारी मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। बिहार सरकार ने डीबीटी के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि लाभुकों के खाते में ट्रांसफर कर दी है। खाते में पैसे मिलने के बाद भागलपुर में लाभुकों के चेहरे पर खुशी नजर आई। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसके लिए धन्यवाद कहा है। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि डीबीटी के माध्यम से आज सीधे बुजुर्ग जनों के खाते में ट्रांसफर किया है। आज जिला समाहरणालय कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और तमाम जो वृद्धजन हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। राशि मिल गई सामाजिक सुरक्षा पेंशन की। जी
कितने बार राशि मिली है? हम तो 2 बार ले चुके हैं और ये तीसरा? तीसरे बार। कितनी राहत महसूस कर रहे हैं? बहुत कुछ हम लोग महसूस कर रहे हैं, बहुत पहले से बहुत आराम है, सुख सुविधा सब कुछ है, दवा दारू सब कुछ होता है, रिचार्ज वगैरह कराते हैं। क्या कहिएगा सरकार को? नीतीश को बहुत ही धन्यवाद देते हैं। लगातार तीसरी बार समय पे लगातार तीसरी राशि हम लोगों को समय पर मिल गया, बहुत खुशी हुई। इससे सब तरह का कार्यक्रम करेंगे, दवा हुआ, छोटी मोटी जरूरतों को अपना पूरा करेंगे। हुआ थोड़ा मोटा नजदीक का तीर्थ स्थान भी हम लोग कर पाने में राहत महसूस करेंगे। कपड़ा, दवाई, मोबाइल या घूम फिर भी सकते हैं, बचा भी लेते हैं। क्या कहिएगा सरकार को? धन्यवाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री को, नीतीश कुमार को धन्यवाद। ऐसे हमारे बुजुर्गों को सहायता करते रहें, उनको धन्यवाद देते रहेंगे, आशीर्वाद देते रहेंगे। बिहार सरकार ने समय पर डीपीटी के माध्यम से इनके खाते में राशि ट्रांसफर की है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और खबर मधेपुरा से, जहां पर एसपी ने सिंघेश्वर थाना अध्यक्ष रोशन कुमार को निलंबित कर दिया। एसपी की अध्यक्षता में अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया था और थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।